बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सच बात के साथ नुसरत मिर्ज़ा हाजिर खिदमत है। आज के प्रोग्राम में आज हमने ये कोशिश की है कि कराची में जो हमारे कई जो हमारे जो बड़े बड़े जो बाज़ार हैं उनके सदूर से हम गुफ्तगू करें। अगरचे हमने 3 सदूर को बुलाया था, लेकिन इस वक्त हमारे पास 2 सदूर आए हैं। एक जो है जनाब मोहतरम सैयद मोहम्मद सईद साहब हैं, जो सदर हैं आल हैदरी बिज़नेस ट्रेड एंड वेलफेयर एसोसिएशन के, और दूसरे नवीदुर्रहमान साहब हैं, सदर पापोश नगर ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन के। ये दोनों हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वक्त दिया, लेकिन साथ साथ में हम उनके साथ में यकजहती का इज़हार करते हैं। इससे पहले कि हम गुफ्तगू करें, हम ये बताना चाहते हैं कि कराची जो है सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है और जो पूरे मुल्क को पालता है, और सिर्फ़ एक लाकदाबाद की मार्केट जो है वो पूरे पंजाब के ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देती है। लेकिन इसके बाद में हमारे साथ सलूक क्या हो रहा है कि न सिर्फ ये कि एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियाँ और यहाँ की पुलिस और दूसरे इदारे जो हैं वो हमारे लोगों के साथ में सोतेले माँ का सलूक करते हैं, मैंने कराची के लोगों के साथ में। और सूरत हाल ये है, एक तरफ से MQ ने लूटा, फिर पीपल पार्टी ने लूटा, फिर इसके बाद में जो है इनकम टैक्स वालों ने लूटा, फिर FBI वालों ने लूटा। हर इदारा इनको लूटने के लिए तैयार बैठा है। मैं अभी जब से इनसे बातें कर रहा था, जो मैं ख़ुद क्योंकि मुशीर रहा हूँ लेबर का, तो उस वक्त 92-93 में, तो उस वक्त मैं जानता था कि ये एक इंस्पेक्टर जो होता है, जो लेबर इंस्पेक्टर होता है, वो इनको लूटने के लिए, इनसे पैसे लेने के लिए, रिश्वत लेने के लिए, और जो उनके बड़े बड़े वज़ीर होते हैं वो मेरे पास हाथ जोड़े खड़े होते थे, जो सिंध के वज़ीर होते थे, कि साहब मेरे बेटे का ट्रांसफ़र मलीर के अंदर है, आप तारिक रोड पर कर दे जहाँ से माल ज़्यादा कमाया जा सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में ये लोग जहाँ ये सही है कि ये लोग भी अपने पैसे कमाते हैं और बिज़नेस जो करते हैं पैसे कमाने के लिए किए हैं। और जो हज़रत आप देख लीजिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो थे हमारे खलीफा अव्वल, वो भी तिजारत करते थे। जो इमाम अबू हनीफ़ा थे वो भी तिजारत करते थे। तो अब इस सूरत हाल के अंदर ये तिजारत एक बहुत मौजूद पेशा है। और जब हज़रत अली से कहा गया, जो ख़त लिखा जो मिस्र के जो गवर्नर को लिख के, तो उन्होंने कहा कि जो सदर हैं, जो ताजिर हैं, इनकी इज़्ज़त की जाए, इनका एहतराम किया जाए। तो हर दौर के अंदर जो है ताजिरों की इज़्ज़त के लिए का सवाल होता है, लेकिन हमारे यहाँ ताजिरों की इज़्ज़त नहीं होती है, और जिसकी वजह से ताजिर बहुत परेशान है। उनको लूटा जा रहा है, उनको तबाह बर्बाद किया जा रहा है, उनके यहाँ को उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा रहा है। उनके यहाँ पर जगह जगह आप देखें कि इनके कत्ल गारतगिरी जिस जहाँ चाहते हैं कोई आदमी कत्ल करके ले जाता है, लूट के ले जाता है। तो ये ना पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है, न सिंध हुकूमत नाकाम है। MQ ने लूटा, मैंने जैसे कहा आपसे। अब इस तरह अब दूसरे जो हैं यहाँ पर सारे के सारे ओहदेदार जो हैं वो एक ज़बान के बोलने वाले लग गए हैं और सिंध और कराची पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, जिसके ख़िलाफ़ पूरा बेचैनी है पूरे कराची के अंदर। तो जनाब मोहतरम सैयद मोहम्मद सईद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को किन मसाइल का सामना है? जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इस चैनल में बुलाया और हमें कुछ कहने का मौका दिया। मसाइल तो बहुत सारे हैं हमारे, सफाई से लेके रोड की पैचिंग पर सारे मसाइल हैं। इस दफ़ा सुना आपने बताया था कि आप पानी भी खड़ा हो गया। जी, बरसात इतनी ज़्यादा हुई कि पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो गया। तो पहले तो नहीं होता था, पहले तो पानी नहीं होता था कि जो अभी ग्रीन बस की जो लाइनें पड़ी हैं और जो चौराहे पे जो नाले बने थे वो नाले ब्लॉक हो चुके थे, जिसकी वजह से पानी जो है वो मार्केटों में आ गया, आबादी में आ गया, जो पहले कभी नहीं आया। और उस सूरत हाल में क्या हुआ कि मार्केट में पानी आने के बाद पानी बहुत दिनों बाद निकला और फिर मिट्टी जो रह गई वो भी अभी हमने खुद अपनी मदद आपके तहत निकाली है वहाँ से। तो ये मसाइल तो पानी के आ गए। एक तो ये हो गया, बड़ा नया मसला पैदा हुआ। ये समझ लें कि एक कोरोना का मसला हम जो निकाल रहे थे, जो वक्त निकला, कोरोना पे बात अलग करेंगे। पहले तो आप बताएं कि डकैती का मसला है, भत्ते का मसला है, जो वो बातें करें। जी, भत्ता तो खैर अभी फिलहाल यहाँ नहीं है कोई, बंद हो गया। हाँ, और डकैती MQ ने बंद कर दिया भत्ता लेना। नहीं, अब कोई भी नहीं लेता, कोई भी भत्ता नहीं लेता। अब इतना आप देते हैं ना, अब आप में हिम्मत आ गई है। नहीं, अब ना देते हैं, ना कोई हमसे मांगता है, अल्लाह का शुक्र है, और हम किसी को देंगे। बल्ला शाबाश। और बात आ गई है डकैती की, चोरी की। देखे जी कितना बड़ा शहर है, बात वही आती है कि नफरी ना होने के बराबर होती है। अब जब ये चीज़ें, नफरी भी आपकी नहीं है, वो लोग भी लूट मार के लोग हैं। बस बात ये है कि सब चीज़ काली बेड़े हर जगह होती है ना। अब उसमें अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं।
किसी को क्या कह सकते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं किसी पे एतमाद करना पड़ेगा। अब बात आती है जैसे हमारे यहाँ अपना क्राइम स्ट्रीट जो है, स्ट्रीट क्राइम जो है वो होता है, लेकिन अब जितनी आपके नफरी है, आपके बाजार में मोबाइल मार्केट हाँ भी होगी। नहीं हमारे फासले पे हारून मतलब सरीना मार्केट फासले पे है, होती है सब चीज़, स्नैचिंग होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी बड़ी आबादी है, इतनी आप या तो हर और गली में फिर बेरोजगारी है। बेरोजगारी भी है, और जिस तेजी से का महंगाई बढ़ रही है, और तो जो ज़ाहिर है जो एमक्यूएम बेरोजगारी ने बढ़ जो रही है। तबाही मचाई है लोगों के अंदर जो है, वो उनको पढ़ने नहीं दिया है, उनको लूट मार में लगा दिया है, आसान पैसा कमाने में लगा दिया है, तो वो ये काम करते हैं। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें ना, बेस तो वहीं से बनती है, जब उस चीज़ें का अच्छी शुरू से बन जाती तो आज ये सब चीज़ें शायद नहीं होती। अच्छा चलिए जी, आप रुक जाए। नवी साहब आप बताइए, आप अपोष नगर के ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन के सदर हैं, फरमाइए आप क्या कहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो है ना, कारोबार के लिए जो है ना, एक कारोबारी माहौल ज़रूरी है। जा जिस तरह अगर आप एक हॉस्पिटल बना दें और एक डॉक्टर को बिठा दें और उसको जो है आप मेडिसिन ना दें, इक्विपमेंट ना दें, तो वो डॉक्टर बेकार है, वो कुछ नहीं कर सकता, हाँ, पर्ची लिख देगा। लिख देगा। इसी तरीके से अगर आप एक मार्केट को चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक माहौल देना पड़ेगा, आपको एक रोड देना पड़ेगा, आपको जो है वहाँ पे लोगों के पहला काम तो तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। तहफ़्फ़ुज़ है, सिक्योरिटी है, हाँ, लोगों के लिए रास्ते की फराहमी है, लोगों के लिए हाँ, सीवरेज का हाँ, निज़ाम है, पार्किंग हो, पार्किंग का निज़ाम है। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें जिसमें हमारी हुकूमत हमेशा से नाकाम रही है, जिसकी वजह तो से यार जो है ये तो काम तो एमक्यूएम आपकी, तो ये आप 30 साल तक आपकी एमक्यूएम जो है, जो आपकी अपनी तंजीम थी जिसको आपने बनाया था, आप वोट दे दे के उनको बहुत बड़े खुश होते थे, उनको बनाकर आपने बैठाया हुआ था, उन्होंने क्या किया। देखिए, हमने तो हर हुकूमत का साथ दिया है। ताजरों ने कभी भी, ये ताजरों के सियासी मकासद कभी भी नहीं रहे। ताजिर ने तो हर मुमकिन हुकूमत का साथ दिया है, हर हुकूमत का साथ दिया है, हर जमात इस का शहर साथ की दिया। हर जमात का साथ दिया। हमने हमेशा ये कोशिश की क्या वो कि खराब भी इस क्यों शहर ना हो? के, देखिए ये तो हम नहीं जानते कौन सी जमात अच्छी है कौन सी नहीं वो है, आपको पता, क्योंकि सब हम बातें सियासी पता लोग है, नहीं जो हैं। आदमी का जो कत्ल गारदगिरी कर रही हो जमात, तो वो तो खराब जमात हुई ना। देखिए, हमारे सामने तो जो है एक जमात का चेहरा एक वक्त बहुत अच्छा पेश किया जाता है, हाँ, फिर कुछ अरसे बाद उसी ये जमात बात का जो है ठीक ना है, वो ये एक बात दूसरा ठीक रुख है दे दिया आपकी, जाता है। ये बात ठीक है। फिर इसके बाद ये है कि देखिए, सिक्योरिटी जो है ना वो एक बेसिक है किसी भी मार्केट के लिए। हमारे यहाँ क्या है कि सिक्योरिटी जो है वो तो बिल्कुल जो है ना होने के बराबर है। हाँ, जो नापेद है, सिक्योरिटी इदारे हैं जिनका जो काम है कि वो लोगों को सिक्योरिटी फराहम करें, वो अपनी पैदागिरी में लगे हुए हैं। बल्कि वो खुद ही लूट मार कर रहे हैं। सब जितनी भी तजावुज़ात हैं, देखिए किसी भी मार्केट के लिए जो है वो उसकी खूबसूरती को जो सबसे बड़ा दाग है वो तजावुज़ात हैं, जो ये हुकूमत की सरपरस्ती के अंदर और जो पुलिस के और दूसरे इदारों की सरपरस्ती में जो है वो लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे बगैर उसके लग लग नहीं नहीं सकते। अच्छा जी, फिर हम आप वापस आते हैं सईद मोहम्मद सईद साहब के पास। अच्छा, आप ये बताइए कि आप ये जो मसाइल हैं आपके, बहुत बेहतर हम जानते हैं, लेकिन बहुत सी बातें, लेकिन आपसे सुनना भी चाहेंगे, और जो भी आप बोलना चाहें बोलें, बेधड़क बोलें, क्योंकि ये चैनल आपका है। ये फरमाइए कि आप ये मसाइल के हल के लिए आप लोगों ने किन किन से रब्ता किया और फिर क्या नतीजा निकला। देखिए जी, इन मसाइल के लिए हमने तो अभी मौजूदा सूरत हाल में जो तब्दीली आई है, बल्दियात ख़त्म हो गई है, तो हमने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, म्यूनिसिपल कमिश्नर, इन सब से रब्ता किया। इवन ये कि हमने MNA MPA से भी रब्ता किया है, क्योंकि अब हमारे पास तो यही लोग हैं जिनसे हम काम कर सकते सही हैं, फरमाया। और हमने सारी चीज़ें उनको बताई कि हमारी ये नीड्स हैं, क्योंकि कारोबार करने के आपने लिए मीडिया से रब्ता किया। देखिए मीडिया तो राब्ते में नहीं आया ना, क्योंकि हमें तो हम पहली दफ़ा आए हैं आप। जी जी, हमें तो देखें, हम पहले इदारों से बात करेंगे। अच्छा, इदारों ने हमसे कहा कि हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, हम कुछ बना रहे हैं। कितना टाइम दे दें? मतलब उन्होंने कहा कि जी हमें 15 दिन दे दीजिए। कितने दिन हो गए बात को? इस बात को तकरीबन 10 से 12 दिन हुए मेरे। अच्छा ठीक चलें है? जी। अब जाहिर है ये नए नए लोग 3 दिन आए रह हैं। गए। जी जी, 3 दिन रह गए उम्मीद के साथ। देखिए, हमने उनको कहा है कि जी आपके पास जो मशीनें नहीं हैं वो होनी ये किसने चाहिए। वादा किया आपसे? ये हमारे DC साहब हैं, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर हैं, कौन साहब है? डिप्टी जो MB राजा साहब हैं, अच्छा जी। और बड़े कोऑपरेटिव आदमी हैं वो। अच्छा, बहुत अच्छे आदमी हैं। हाँ, और वो काम भी कर रहे हैं, मतलब ये कि इन्वॉल्वमेंट के साथ काम कर रहे हैं, अपनी मोहल्ला कमेटी ये के साथ आपका काम कर रहे मतलब हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मतलब हमें उम्मीद है। अच्छा देखिए, वो भी एक हाथ पैरों से नहीं कर रहे हैं, उनके पास भी मशीनें चाहिए, मशीनें हैं ही नहीं, मशीनरी ख़राब पड़ी है। वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं आपके? हैं जी, म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, सेंट्रल के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की सुमेरा साहिबा, उन्होंने मुझे यकीन दहानी वो कराई। कौन है? म्युनिसिपल हाँ, कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की सुमेरा साहिबा, उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई है। तो मेरा क्या पूरा नाम उनका? हम तो सुमेरा साहिबा ही कहते हैं, पूरा नाम मुझे याद नहीं उनका। सुमेरा साहब, उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि जो आपकी जो मशीनरी नहीं है वो हम मुहैया करेंगे, रिपेयर कराएंगे। इसके अलावा एक और मसला आ रहा है अपना मिर्ज़ा साहब,
कि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड वो ऐसा है जो किसी के अंडर में नहीं आता। ठीक हो गया। कौन है इसका हेड चीफ? अब यहाँ का भी एक चीज़, अब कोई असदुल्ला खान साहब आए हैं, पहले कोई मेरे ख्याल में कोई शेख साहब थे। मसला ये है कि यहाँ पर अफसर तो मौजूद होता है, नीचे का स्टाफ नहीं है। अब इतना नहीं, बड़ा वो सिर्फ वालमैन जो होता है वो सबसे बड़ा अहम आदमी है, वो एमक्यूएम का आदमी होगा, वो कभी काम नहीं करेगा। मैं ना किसी एमक्यूएम को जानता हूँ इस मामले में, मैं सिर्फ अफसर को जानता हूँ, एक्शन को जानता हूँ, ठीक है ना। एक्शन का काम है काम करना। अच्छा, एक्शन कौन है वहाँ पर? एक्शन अपना कसीम गौरी साहब हैं। अब कसीम वो ये गौरी? कहते हैं, हाँ, अच्छा, वो ये कहते हैं कि जी हमारे पास लोअर स्टाफ नहीं है, जो गटर में उतरने वाला है, जो मेन स्टाफ होता है वो नहीं होता। भाई तू किस काम का लिए पे नहीं तो वो कह रहा है मेरे पास स्टाफ नहीं है। अब जो कंप्लेन हम करते हैं, आप यकीन करें, तो आप ये बात अगर अब तो एडमिनिस्ट्रेटर राजा साहब हो गए, देखें एमपी ये राजा बात साहब हो गए। देखें बताऊं आपको, एक इतना बड़ा मसला था वहाँ पर, एक गटर भर गया, 15-20 दिन हो गए नहीं आ रहे। वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर फ़हीम खान, उनको पहला दिन था, उन्होंने आके फ़ौरन एक्शन लिया और मशीनें मंगा के साफ करा। असल में मसला ये है कि यहाँ पर फ़हीम खान बहुत बड़ा आदमी है, इसका मतलब फ़हीम खान साहब। अब मसला ये है कि हम देखें, अब बात नहीं, अच्छी बात है, मैं देखें, तो तारीफ कर रहा हूँ भाई, एक एक्शन नौजवान के पास- लड़का है। जी जी, एक एक्शन के पास जो है वो कई मार्केटें हो सकती हैं, कई इलाके हो सकते हैं। फ़हीम खान ने जो है देखा आके कि यहाँ कितनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है यहाँ के रहने वाले, कारोबार करने वाले, आने वालों को, तो उसने इस बात को सीरियस लिया, प्रायोरिटी बेसिस पे काम किया। देखिए एक डॉक्टर होता है ना, हॉस्पिटल में जाता है, इमरजेंसी क्या होती है, इमरजेंसी को पहले लिया जाता है। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है ना, वो इमरजेंसी को कहता है नहीं आराम से इसका इलाज करेंगे, जबकि इमरजेंसी ये है रोड पे पानी आ गया है, हाँ, उसको तो आप पहले फौरन साफ निकालो। करनी। मिर्जा साहब 6 महीने हो नहीं, गए। अभी एक मिनट रुकिए, ये आप रोड पूरा से मौका देंगे, आप बोलिए। मतलब अब वो ये कहते हैं कि जी हमारे पास मशीन है कि हमारे पास स्टाफ कम है, मसाइल बहुत हैं। अच्छा, बरसात में मसाइल ज़्यादा निकले, मानते हैं, लेकिन एक एक करके मसाइल हल होने चाहिए होने ना। चाहिए। अगर वो एक काम जो है जो एक दिन में होने वाला था 10 दिन में हो जाए, जी, पूरा काम पानी निकल जाएगा। अब हम गटर के ढकने टूट गए, वो नहीं है। नहीं साहब। अच्छा, उसका इंतज़ार करो जी। अच्छा जी, आप इजाज़त दें तो हम ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन आप लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे जाने से पहले जनाब सैयद मोहम्मद सईद साहब बहुत खुल के बात कर रहे थे। उन्होंने कई नाम अच्छे लिए हैं कि एमपी राजा साहब हैं, सुमेरा साहबा हैं। अब हम नवीद रहमान साहब से बात कर लेते हैं। सर आप फरमाइए, आप अपोस्ट नगर के हैं, फरमाइए क्या है वहाँ पर? देखिए सर, हमारे यहाँ तो इंतहा कर दी गई है। क्या 6 महीने किस बात की इंतहा कर दी गई? पहले तो जो है यहाँ पे जगह जगह सीवरेज जो है बिल्कुल तबाह कर दिया गया है। 60 साल पुराना सिस्टम है, बैठ चुका है, उसके अंदर अब मजीद गुंजाइश नहीं है कि तो आपके भैयों ने कुछ नहीं किया? किसी ने कुछ नहीं किया, ना एमकेएम वालों ने, ना पीपल्स पार्टी वालों ने, ना पीएसपी वालों ने, ना किसी और ने। भाई है ना आपके भाई, आपके तो भाई हैं ना। सबके भाई हैं। नहीं, हमारे नहीं है। हाँ, ऐसे तो भाई नहीं बनाया जा सकता। बहरहाल जी, हमने तो हर मुमकिन कोशिश की, हाँ। हमने हर जगह जो है इसकी दुहाई दी, लेकिन जो है वो कोई सुनवाई नहीं होती है। हर कुछ अरसे के बाद सीवरेज का निज़ाम जो है वो तबाह होता है, गटरों का पानी मार्केटों पे आ जाता है, इवन के दुकानों की जो मार्केटों के जो अंदर दाखिल हो जाता है। हम अपनी मदद आपके तहत सफाइयाँ करवाते हैं, बहुत कोशिश करी। रेहान हाशमी साहब थे यहाँ के। कितने आदमी हैं आपके पास? कितनी आपकी दुकानें हैं आपके पास? हमारे पास 1200 से ज़्यादा दुकानें हैं पापोश मार्केट के अंदर। ये और वो आपके पास मार्केट कितनी है, है? तकरीबन 2000। बहुत है आपके, बड़ी आपके हैं। ये वो मार्केट है सर जिसके अंदर जो है वो ज्वेलर्स भी हैं, जिसके अंदर जो है वो हाथ के काम का पूरे कराची में सबसे अच्छा काम पापोश में होता है। हाँ, बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा पापोश, जैसे आपको पता है पापोश का मतलब ही जूता है, तो यहाँ पर तो जो है वो पहले जूतों का बहुत बड़ा काम था। हाँ। लेकिन इन हालात की वजह से बहुत ज़्यादा काम खूबसूरत तबाह हो जगह थी गया। भाई। मैं अब सच बताता हूँ आपको, जब यहाँ से गुजरते थे, बड़ा मैदान छोटा मत क्या, मुझे बहुत याद ठीक है, होगा छोटा आपको। मैदान बड़ा मैदान, चांदनी चौक, सही है। 6 महीने से सर सड़क जो है इन्होंने पूरी खोद के डाल दी है, खिलाफत चौक से लेकर चांदनी चौक तक, हाँ। और खिलाफत चौक से लेकर जो अब्बासी अस्पताल की तरफ रोड जा रहा है वहाँ तक पूरा रोड उन्होंने खोद के डाला हुआ है। अच्छा, ऐसा करते हैं कि एक हमारी टीम आपके पास आएगी, हम चाहते हैं कि इसको दिखाएं हम, हैं? हाँ बिल्कुल भेजें, देखें। जो इवन हाल ये कि अब्बासी हॉस्पिटल का रोड है, हाँ। एम्बुलेंस आती हैं, सीरियस पेशेंट आते हैं। भाई वहाँ पर भी ये सबसे बड़ा जुल्म एमक्यूएम ने ये किया है कि सबसे ज़्यादा नुकसान हमें उर्दू स्पीकिंग को पहुँचाया, पूरे सेंट्रल को पहुँचाया। अगर आप ये बात करें, चलिए आगे बात कीजिए।
तो मेरा कहने का था कि ये जो है ना बिल्कुल सिस्टम बर्बाद हो गया है, जिसकी वजह से जो हमारा हमें जो इस बात पापोश की का सज़ा दी कारोबार है, गई कि हम पाकिस्तान बनाकर क्यों आए, हमने कायद-ए-आज़म का क्यों साथ दिया। वो सज़ा दिलवाई हमें एमक्यूएम के ज़रिए से, इन लोगों ने, रा ने। चलिए, तो हम लोगों का जो कारोबार है इसकी वजह से बिल्कुल जो है वो बर्बाद होकर रह गया है। दूसरी जो चीज़ है ना जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, वो कराची की नाक़िस मनसूबा बंदी है। देखो भाई, अगर सबसे अच्छी बात करें, मेरे बाप से झूठ नहीं कहता हूँ कि इतना बेहतरीन यानी ये जो आपका नॉर्थ नाज़िमाबाद बनाया है, जो इनकी हैदरी है, इससे अच्छा निज़ाम नहीं बन सकता है। सबसे अच्छी प्लानिंग है। आप देखिए कि 8 लेने हैं उसके अंदर, 8 गाड़ियाँ एक साथ चल सकती हैं। अब ये इन्होंने नवाशी साहब ने जो हरकत की है कि यहाँ पर ये मंसूबा नाकाबिल अमल है इस लिहाज से कि इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा है। ये टर्की से इन्होंने पैसे लिए हैं कमीशन के और ये सिस्टम लगा दिया। अब ये काम वैसे भी हो सकता था, ग्रीन बसें आई थी उसको फेल कर दिया इन्होंने, जानबूझ के फेल किया, क्योंकि ये यहाँ ट्रांसपोर्ट माफिया है बहुत बड़ा, वो कभी भी कामयाब नहीं होने देगा आपको। ना ये सर्कुलर रेलवे कामयाब, सर्कुलर रेलवे की फ़ाइल इतनी बड़ी है जो ज़मीन से लेकर आप समझ लीजिए कि इससे छत जितनी है 10 फीट की छत है, इससे 10 फीट और ले जाएं, इतनी बड़ी फ़ाइल हो चुकी है, वो इतनी ऊंची फ़ाइल हो चुकी है। लेकिन वो कभी भी नहीं होने देंगे, क्योंकि वो सारे उस ज़माने से, जब मैं वज़ीर था 92 में मुशीर था, तो उस वक्त से लेकर उस वक्त भी पैसे देते थे। जो एमक्यूएम हकीकी का आदमी था, उसको इकबाल बदर उसको पैसे देते हुए मैंने इस्लामाबाद में देखा, मैंने ख़ुद वहाँ पर देखा उसको। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वो ये नहीं बनने देंगे। मसला ये है कि इस लिहाज से ये जो है अब ये बना दिया तो ये भी मुश्किल में डाल दिया, बजाय इसके कि फ़ायदा होता। वो बेहतरीन निज़ाम था। आप जो ये कह रहे हैं ना कि नाक़िस नमबंदी, इतनी बेहतरीन मनसूबाबंदी थी ये नहीं आपकी इस नॉर्थ नाज़िमाबाद की, इससे अच्छी सर एक बात बताइए ना जी हाँ, कि एक प्लॉट है 70 फुट जिसका 80 फुट 90 फुट फ्रंट है, आप उसके ऊपर जो है नीचे मार्केट बना देते हैं, उसके ऊपर आप हाई राइज बना देते हैं। ये एमक्यूएम की ये जो सिलसिला है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, देखिए ये खाली एमक्यूएम नहीं, ये तो हर सियासी जमात का इसमें हिस्सा रहा। आप यकीन मान लें कि चाइना कटिंग का जो कंसेप्ट आया इन्होंने दिया, ये जो बैठा है पीएसपी का आदमी इसने दिया। और इसके बाद में जो आप बताइए, छोटे छोटे हर आदमी बिल्डर बना हुआ बैठा हुआ इस वक्त। जो नाज़िमाबाद जो बेहतरीन इलाका है, जो कि 300 गज का जो मकानात थे, उस पर अब वो 6-6 मंजिला मकान बना रहा है। सर 6-6 मंजिला क्या 8-8 मंजिला मकान बन रहे हैं, एक और गिरेगा नहीं तो क्या होगा? फिर बात ये कि जो हमारी मनसूबाबंदी है वो तो अच्छा, ये मैंने आपको रोक दिया है, आप मैंने गलत बात पे, लेकिन ये कि आपको दुरुस्त करना ज़रूरी था इस लिहाज से कि इतना बेहतरीन निज़ाम इवन इंग्लैंड में नहीं है जो कि आपका नॉर्थ नाज़िमाबाद का था, जो आप यकीन माने। अब आगे चलिए, लेकिन इन्होंने ख़राब कर दिया, नवाज शरीफ साहब ने ये हरकत जो की है, अब तो ये बर्बाद कर दिया है ना। हाँ, बर्बाद हो गया। अब जब जो प्लॉट जो जगह एक फैमिली 2 फैमिली को बेयर कर सकती थी, जो सेवरेज सिस्टम डाला गया है, जो वाटर सिस्टम डाला गया है, वो एक फैमिली 2 फैमिली के हिसाब से डाला था। बिल्कुल ठीक है। अब आपने उस जगह 100-100 फैमिलियाँ डालनी है। अब आप ये बताइए कि वो सिस्टम किस तरह रन करेगा और किस तरीके से जो है और नालों पर आपने मकान बना लिए। अब क्या होता है कि वो सीवरेज का निज़ाम बैठ जाता है, सारा पानी जमा हो जाता है। अच्छा, नीचे बिल्डरों ने मार्केट बना दिए, ऊपर फ्लैट, सारा नज़ला गिरता किस पर है? मार्केटों के ऊपर आकर के, मार्केटों के आगे पानी खड़ा हो जाएगा। के इलेक्ट्रिक में बात करें आप, के इलेक्ट्रिक ने तो हमको जो है बिल्कुल ही जो है ना खून के आंसू रुला दिए। अब इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, इसको लोड शेडिंग को तो फौरी तौर पर खत्म होना चाहिए। नेशनलाइज करना चाहिए। नहीं, इसको नेशनलाइज नहीं करना चाहिए, इसको या तो बिल्कुल ही प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, जिस तरह मोबाइल कंपनी हो गई ना भाई। सर देखिए सिंगल कंपनी होल्ड है। देखिए मेरा ये जो डॉक्टर इरशाद हुसैन है, ये मेरा क्लास फेलो तो नहीं है, लेकिन हम अवसर है। ये मैं नूर हाई स्कूल हैदराबाद में पढ़ता था, जो कि कराची सिंध का अलीगढ़ है, और ये है गवर्नमेंट हाई स्कूल हैदराबाद में पढ़ता था डॉक्टर इरशाद हुसैन साहब। जब स्टेट बैंक के गवर्नर थे तो मैंने इसको एक प्रोग्राम में बुलाया। उसने मुझे कहा कि 2 सफ़ेद हाथी हैं, एक जो है वापडा है, एक केस। और मैंने कहा भाई ये इस वक्त हम जो अब इसे हुक्म देते हैं तो ये कोई भी इलाके में बिजली चली जाती है तो ये लोग रिस्टोर कर देते हैं। अगर तुम प्राइवेट कंपनी को दोगे तो फिर ये कैसे करेंगे? तो वो प्राइवेट कंपनी को उन्होंने दे दिया, तो अब वो आपका जो तांबा का तार था वो तक निकाल दिया इन्होंने। बिल्कुल। और इतने बड़े लुटेरे हैं जिसकी कोई हद नहीं, आप टैक्स पर टैक्स लगाए चले जा रहे हैं, आपके ऊपर आप दे रहे हैं, मुसीबत है। और कंपनी है यूएई की, और उससे आप कुछ कर भी नहीं सकते। माहिदा उन्होंने ऐसा करवाया है कि आप हुकूमत भी बेबस है। तो आप फरमाइए जी, आप फरमाएं जी। आपने भी के इलेक्ट्रिक की बात की,
तो मैं आपकी बात की तायद करूंगा कि के इलेक्ट्रिक को जो है ना गवर्नमेंट की तहवील में होना चाहिए। हाँ भाई, मैं यही कह रहा हूँ ठीक कि है ना? गवर्नमेंट की तहलीम में अब बस और खत्म हो, बहुत हो गया। और गवर्नमेंट के तहवील में होने के बाद इसको जो है चीफ जस्टिस मॉनिटर करें। नहीं, यूँ नहीं, देखो बात, मैं देखिए, एक बार बात एक ये अच्छी कि- खबर देना चाहता हूँ आपको, सुन जी। लीजिए। देखिए हमारे पास जो K2 है, एक कैनप है हमारे पास जो 80 मेगावाट देता है हमें, और एक K2 बन रहा है जो आई होप के हमसे यही कहा गया था, क्योंकि जब ये माहिदा हो रहा था मैं मौजूद था उसमें, तो उस वक्त नवाज शरीफ ने ये बात की थी K2 1100 मेगावाट हमें मिलेगा, न्यूक्लियर पावर्स, K2 उसको कहते हैं, यानी कैनप 2। तो यहाँ से हमें 1100 मेगावाट से हमें 500 मेगावाट मिल जाएगी, तो हम आपकी बिजली का मसला तो हमारा हल हो जाएगा नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला। ये इस साल होना था, 2020 के दिसंबर में होना था, लेकिन फिर ये इसके चेयरमैन, क्योंकि मेरे दोस्त हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मार्च में कर लेंगे। अब मुझे पता लगा है कि मई में होगा वो, क्योंकि वो कोरोना की वजह से डिले हो गया। तो मई तक आपका इंशाल्लाह ताला ये जो है इलेक्ट्रिक का मसला तो हल हो जाएगा। चलिए, अच्छी बात। 500 मेगावाट आपको मिल जाएगी। जी, अब बात कीजिए। अब बात मसाइल पे आ रही है, तो मैं थोड़ा सा आपकी इस चैनल की तवज्जो से बात करूंगा मसाइल की। अब हमारे यहाँ एक चार्ज पार्किंग है, हाँ, कई सालों से ये ठेके पे जाती है या वहाँ से कौन लेता है चार्ज पार्किंग? तो मना कर देखिए, दी थी चीफ सिर्फ- जस्टिस ने। नहीं, वो चार पार्किंग है, चार्ज होती है वहाँ से पार्किंग, और ये गवर्नमेंट के अंडर में चलती है। अच्छा, वहाँ से पार्किंग ली जाती है, हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं, चार्ज पार्किंग है, ले यहाँ से। लेकिन चार्ज पार्किंग वहाँ पर कुछ पार्क करने के बाद, पैसे आने के बाद उस पर कुछ लगाएं तो वो नहीं लगाते। आज तक वहाँ पर रिपेयर का काम नहीं हुआ, लाइटिंग कम हुई है। हमने इस बात को वज़ीर गाड़ी बल्दियात- चोरी होती है, गाड़ियाँ चोरी होती है। गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं, रात को अंधेरा होता है, जिसपे जो है वहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं मोहल्ले वालों ये की, पैसे किसके पास जाता है? गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास जाते हैं, या म्यूनसिपलिटी के पास जाता है? जी म्यूनसिपलिटी के पास जाता है। हाँ, तो ये गवर्नमेंट सिंध के पास हमने- नहीं गया, म्यूनसिपलिटी के पास गया ना, आपके मेयर साहब के पास गया। नहीं, देखें, बात हम किसी को नहीं जानते, हम तो गवर्नमेंट जानते हैं, मेयर भी गवर्नमेंट का है। देखिए ये जो नहीं, चार्ज मेयर पार्किंग, गवर्नमेंट का नहीं, वो आपका है। चले, अगर हम- मेयर हमारा आपका है, देखिए, मेयर हमारा- आपने बनाया। चले, अच्छा, मैंने तो देखे मेयर को भी लिखा था, मैंने तो वज़ीर बल्दियात को भी लिखा था कि जी इसको जो है कंप्यूटराइज नहीं, पार्किंग बना मेयर आपका MQM का मेयर होगा तो कभी नहीं करेगा काम, ये याद चलें, रखें। भाई अगर नहीं कर रहा है तो कराने वाले दूसरे लोग भी तो हैं। नहीं, दूसरे लोग भाई, वो आज़ाद होता है, मेयर बहुत पावरफुल आदमी होता है दुनिया के अंदर, हर अच्छा, जगह देखिए, पर मेयर पिछला जो मेयर होता जो है है, वो शहरियों का नुमाइंदा मिर्ज़ा होता साहब, है। आपके इल्म में पिछला मेयर तो कह रहा था मेरे पास नहीं है इख्तियारात, मेरे पास फंड नहीं है। भाई ये फंड तो जब जा रहा था, ये तो फंड तो उसके पास ही जा रहे हैं अब ना। हम तो नहीं जानते ना, हम तो ज़ाहिर मेयर को भी लिख रहे हैं, वज़ीर बल्दियात को भी लिख रहे हाँ, हैं। तो मेयर नहीं कर रहा ना आपका। अब मेयर तो कह रहा है जी, मेरे इसकी को तो फंड बात नहीं है। आप इसकी जिम्मेदारी फिक्स करें, आप ये इस तरह से भोले मत बने। जिम्मेदारी तो फिर MQM को फिक्स करनी पड़ेगी ना आपको, कि MQM ने नहीं दिया अब आपको। इसी तरह वहाँ पर पिछले 4 साल से जो नाले की छतें हैं, दीवारें टूटी पड़ी हुई हैं, वो भी जिम्मेदारी इसको रोड के पेच पर ये तो DMC की जिम्मेदारी है। चले जी, अब चलें ये चीज़ दी ना। अब आपके असल तवज्जो में से जो एक मैं मिनट, थोड़ा सा आपके कत्ता तवज्जो कलामी से मैं करूंगा। एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए आप। देखिए, आपके तो ये कहना जी जी ठीक है जी, पिछले लोगों ने जो कुछ करा खराब कर दिया। जी, MQM का नाम नहीं लेंगे आप। चले जी, मैं आप जो नाम ले रहे हैं ना, जिसने भी करा खराब कर दिया, ठीक है जी। हाँ, देखिए, इसमें बहुत से लोग हैं, मैं इसमें सबको कहूँगा जो से अरबाब इख्तियार जो बैठे हुए हैं, चाहे कोई भी हो, मिर्ज़ा सबने खराब साहब, इस किया ना। शहर को जो अब सबसे मसला ज़्यादा, ये, एक मिनट, अब मसला ये है पूरा कि करने दो ना, आपको अब पूरा मौका मिलेगा। मसला ये है मिर्ज़ा साहब, ये ख़राब शहर मिला है आने वाले वक्त। अब जो आए हैं यहाँ के ब्रिगेडियर, जो आपके इल्म में भी है कि हमें पता चला है कि ये जी डिप्टी मेयर की जगह कोई ब्रिगेडियर साहब यहाँ पर आ रहे हैं जो इसको मॉनिटर करेंगे और काम करेंगे। हमें अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोई काम नहीं, अच्छा अब ये लड़का जो बात है, देखिए, ये जो मेरे अच्छा जी, इलाके आप में ब्रेक फिर लेना पड़ेगा। आप नाज़रीन कराम लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे जाने से पहले फिर सईद साहब गुफ्तगू कर रहे थे, हमें ये नवीद रहमान साहब को हम कम मौका दे रहे हैं, लेकिन हम इनको मौका देना चाहते हैं कि ये गुफ्तगू करें। जी, अपनी बात। देखिए मेरा कहना ये चाहता था कि इस शहर को और इस शहर के कारोबार को जो नुकसान पहुंचा है, इसमें एक अहम वजह जो है वो सियासी जमातों का टकराव है। इस सियासी जमातों यार, के एक टकराव जमात में, थी, देखो भाई, आप सही ये बात नहीं देखें, नवीद साहब, आप बात सही आप
ठीक है आप ताजिर लोग हैं, आप लोग क्योंकि आपको इसमें अपनी बिजनेस करनी है, लेकिन हम तो बात साफ करते हैं। हमें इस वक्त 30 साल से एक जमात के पास ये शहर है, उसने लूट मार के अलावा कोई काम नहीं किया। अब आगे चले, अब देखिए, सूबाई जो भी हवाले से दगी छुपी बात करना चाहते हैं आप मैं करें। किसी जमात की फेवर करने नहीं बैठा हुआ यहाँ पे। मैं किसी नहीं, जमात मैं आपसे के नहीं पेरोल पे हूँ चाहता कि कि मैं उनकी आपको फेवर खुदा करूँ। न खास्ता कोई नुकसान पहुंचे, आप अपनी बात वो करें लेकिन जो तकलीफ है आपकी। बात ये है कि अब आज गुज़िश्ता 7-8 साल से तो जो है वो MQM यहाँ पे मौजूद नहीं है ना। अभी तो नहीं भाई, total 7-8 control साल से है ना, 30 साल से यहाँ मौजूद है। मौजूद आप है। MQM की बात न करें, आप अपनी तकलीफ बात करें, छोड़ दें। बात ये है कि हम तो अपने मसाइल का हल चाहते हैं, लेकिन देखो, जब हम अल्लाह पीपल्स ने पार्टी के पास जाते हैं, जब तक के आपको सच बात कहने की हिम्मत नहीं आएगी, आप में अल्लाह ताला आपकी मदद नहीं करेगा। हम लेकिन सच आप बात करने से डरेंगे। अभी आप में, अभी मैं देख लिया आप में साह नहीं है, दम नहीं है, अभी आप ना करें, आप अपनी बात अपने मसाइल बयान करें, छोड़ दें। हमारे मसाइल यही है ना कि हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं, जो कारोबार करने के लिए जो हमको बुनियादी सहूलियात हैं, वो हमको मिलनी चाहिए। उसके लिए हम हर दरवाजे पे जाते हैं, हर जमात से जाके बात करते हैं, लेकिन हर जमात दूसरी जमात के ऊपर अपना भाई बलवा डाल आपके रही है। पास देखिए 5 मिनट के अंदर वो 3 शहर बंद करा देता था, आप उसके गुलाम रहे। वो वक्त तो गुजर गया। देखो जो कुछ भी हो, तो फिर आपके बाद में आप देख लीजिए, अब के इलेक्ट्रिक का है, वो आपको तंग कर रही है। अच्छा जी, अब कोरोना का क्या हुआ? कोरोना की वजह से आपको कितना नुकसान हुआ? कोरोना ने तो जो है वो हमारी जो है रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, ताजरों को बिल्कुल ढहा दिया है। 6 महीने ताजरों ने जो है वो अब घर बैठ करके जो है वो अपने पास से खाया भी है। और नौकरों का क्या किया आपने? अपने नौकरों को भी तनख्वाहें दी हैं, उनको, इसके अलावा उनको तनख्वाह भी दी है और उनको राशन भी दिया, कंपनसेट भी किया है। इसके अलावा ताजरों ने अपनी मदद आपके तहत, हुकूमत के किसी वसाइल के तहत नहीं, अपनी मदद आपके तहत कोशिशें की हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो हमारे साथ हैं, इसका जज़ा देगा, उसके लिए जो है हम ये बड़ा उनकी कभी काम मदद किया करें। लेकिन हुकूमत ने हमारे साथ अल्लाह किसी का किस्म शुक्र का है कराची कंपनसेट पर नहीं किया। आप ये देखें, अल्लाह का इतना करम है कि कराची पर ये पहले दफ़ा आपको बारिशों का थोड़ा सा आपको धचका अल्लाह ने दिया है, आपको सिग्नल दिया है कि आप सुधर जाओ और सच्ची बातें करो। मिर्ज़ा अब साहब आप ये यकीन मान लें, लेकिन इसके बावजूद ज़्यादा बड़ा नहीं दिया है, इसलिए कि आप लोग मुखय्यर लोग हो, आप लोग बहुत लोगों पर, आप लोगों में इंसानियत है, लोगों की खिदमत करते हो, तो इसलिए अल्लाह ताला आप पर मेहरबान है। सिर्फ छोटा मोटा आपको झटका दे दिया है बारिश ने, लेकिन अदरवाइज़ आपको आप पर जो तूफ़ान भी आते हैं तो उधर गुजर जाते हैं, ठट्टा पे गिरते हैं, आप पर नहीं आते। लेकिन मिर्ज़ा साहब, बारिशों से जो नुकसान हुआ, कराची वो बाप है जिसके 7 बेटे हैं, 10 बेटे हैं, वो अपने हर बेटे का ख्याल रखता है, हर बेटे को पालता है, यकसा नज़र से देखता है। लेकिन बाप का बेटे ख्याल नहीं रखते हैं। लेकिन उस बाप को एक भी जख्म लगता है ना, तो कोई भी बेटा उस बाप को देखने वाला मौजूद नहीं मौजूद है। ये दुनिया का रूल है। अच्छा जी, आप बोले जी। अब जी, अभी कोरोना के हवाले से बात हो रही थी। वो टाइम तो जैसे नवेद साहब ने कहा, वो टफ टाइम हमने गुजारा। नवेद भाई को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो थोड़ी हिम्मत कर लें। हमने मुलाजमों को भी दिया सब कुछ। अच्छा, इसी दौरान ज़ाहिर है हमसे अवामी राब्ते भी हुए, MNA साहब भी मिले थे हमें, जो PTI के हैं, नजीब हारून साहब हैं, अपने डॉक्टर PTI मुफ्त में, अब PTI की बात आप कर रहे हो। देखिए मेरी बात सुनिए, हर PTI को मुफ्त में दिया एस्टेब्लिशमेंट ने, जिसने भी दिया, मेरे पास रिकॉर्ड है। अब मेरी बात सुनिए, देखें, बात आपके पास हो सकता है रिकॉर्ड है, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल की। जी जी। हलीम आदिल शेख साहब से हमारी मुलाकात हुई, ठीक है जी, नालायक आदमी है। उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि आपको जो लोन है वो हम दिलाएंगे, लेकिन आज तक नहीं मिला लोन। ओ भाई, वो एक काम, झूठा आदमी है, वो उससे कुछ नहीं होगा। मिर्जा साहब, एक काम हुआ कि जो बिजली के बिलों में रिलीफ मिलना था दुकानदारों को, वो मिल गया। हाँ, थोड़ा थोड़ा मिला। देखिए, एक काम हुआ है जिसका हम ये कहेंगे नहीं, फिर वो रिलीफ वो तो फिर बाद में चार्ज कर लेंगे आप। अच्छा, वो अलग बात है। इसी तरह हमारे इलाके के MNA MPA देखें होंगे, PTI में कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन हमारे इलाके के MPA जनाब इंजीनियर नजीब हारून साहब हैं और डॉक्टर इमरान अली साहब MPA, हमने इनको एक रिक्वेस्ट भेजी है कि एक लाइन जो है वो चौक हुई हुई है लंबी, जिसका ताल्लुक दुकानदारों से नहीं है, रिहाइश के, लेकिन जब भरता ही है लाइन तो दुकानदारों को प्रॉब्लम होती है। फिर क्या तो हुआ? उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हम इसको चेंज कराएंगे। करा दिया? नहीं कराएंगे। देखें, उन्होंने देखें, अभी तक हमसे किसी ने ये भी नहीं कहा था कि हम ये करेंगे, लेकिन यकीन दहानी कराइए, इस उम्मीद पे कि चलें ये काम हो जाएगा। अच्छा जी, अब आप छोटी छोटी बातें करें, तुम्हारे पास वक्त कम है, 4 मिनट रह गए हैं। वफाकी हुकूमत से आप लोग क्या उम्मीद रखते हैं? सर, एक तो जो है हमारे पास जो है कोई तिजारती पॉलिसी नहीं है वाज़ेह, इतनी ज़्यादा यहाँ पे गैर मुस्तकिल तिजारती पॉलिसी ये है। बताओ, मुझे एक बात बताओ कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि वक्त आ जाए
क्या आपको ये अपने मुतालबात मतालने के लिए आपको मुजाहरे करने पड़े हैं, तो आप करोगे? बिल्कुल करें, हमने इससे पहले माजी में भी मुजाहरे करे हैं। नहीं, अब तो पूरे पाकिस्तान कराची लेवल पे होंगे। हाँ बिल्कुल, कराची लेवल के ऊपर हम अब जी, आप तो बताइए सही सर धड़ की बाजी लगाने को तैयार है सर। नहीं, अब तो सही ताजिर बात- उस नहीं, मुकाम सही पे बात से बात पहुंची करनी है। पड़ेगी। अपने जायज़ हकूक़ के लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, एहतजाज करनी पड़ेगी, तो हम करेंगे। कल अच्छा जी, अब बोलते जाएं जो मर्जी है, बस अब बात ख़त्म हो गई। हाँ, हमें इससे, क्योंकि हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और अब हमें यकीन दहानी हो रही है कि शायद मसाइल हल हो जाएं। देखिए, हमने इतने अरसा उम्मीद पे गुजारा। अच्छा, मतलब एक ब्रिगेडियर आ जाता तो मसाइल हल हो जाते हैं? सर मैंने तो देखा है कि बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। आप क्या कहते हैं? जी मैं तो देखिए, मैं तो ये नहीं, मुझे तो समझता हूं- तुम्हारी ये अदा पसंद आई है जो तुमने एमपी राजा की तारीफ़ की, तुमने फ़हीम खां की तारीफ़ की। मुझे तो ये लड़का मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसे दुआ करता हूँ कि ये लड़का तरक्की करे इंशाल्लाह। तो फ़हीम यानी एक असिस्टेंट कमिश्नर एक बहुत बच्चा होता है। जी जी, ये बिग जो शुरू हो, जिसने यानी सबसे जो जब पीसीएस करके आया है या सीएसपी करके आया है, सीएसएस करके आया है, अगर ये आदमी ने इतना बड़ा काम कर दिया जो आप कह रहे हो, तो इसका मतलब है कि इसमें जान है, बिल्कुल स्पार्क है इसके अंदर है। तो जी आप मिर्ज़ा साहब, हमारा अलमिया पता है क्या है? गुज़िश्ता 70 साल से, गुज़िश्ता 70 साल से जितनी भी हुकूमतें आई या लाई गई, दोनों सूरतों में इस मुल्क को कौम नहीं बनने दिया गया। नहीं मैं अच्छा जी, आप 1 मिनट रुक जाइए, मुझे थोड़े से बोलने दें। देखिए, आपका कराची का जो टैक्स देता है वो क्या है? 2018 में कराची के 95 बाज़ारों से 98 अरब 14 करोड़ रुपए का टैक्स जमा किया गया। 2018 में कराची से सबसे ज़्यादा टैक्स जमा हुआ। कराची से 2,900 अरब और 10 करोड़ 71 लाख 38 हज़ार रुपये का टैक्स जमा हुआ। 2000 कराची में फेडरल बोर्ड रेवेन्यू FBR की टैक्स डायरेक्टरी के मुताबिक सदर मार्केट 77 अरब 17 करोड़, जूड़िया बाज़ार से 3 अरब 5 करोड़, बहादुराबाद की मार्केट से 1 अरब 8 करोड़ का टैक्स इकट्ठा किया गया। टिम्बर मार्केट के दुकानदारों ने 23 करोड़ रुपए टैक्स अदा किया। हैदरी मार्केट ने, जो आपकी मार्केट है, 18 करोड़ का टैक्स दिया। कराची में टैक्स वसूलियों से मतलब जो ज़िला आदाद शुमार हैं उनके मुताबिक कमर्शल मरकज़ से बहुत बड़ी रकम है जो 2 अरब से ज़्यादा है, और 2 ज़िला वस्ती से भी ये 9 अरब से ज़्यादा है। 90 अरब से ज़्यादा 95 करोड़, और ज़िला शर्की से जो है जो ये 34 करोड़, ज़िला जनूबी से 114 करोड़, ज़िला गरबी से 288 करोड़ रुपए की मद में टैक्स वसूल हुआ। ये बड़ी तादाद है। डायरेक्टर के मुताबिक 2018 में मजमूरी टैक्स का 45% सिंध से वसूल हुआ और 35% पंजाब से वसूली हुई। बलूचिस्तान से 1.67%, जबकि KP से 3.554 टैक्स वसूल किया गया। आप बताइए, 45 सिंध ने दिया है, बाकी सब। टैक्स डायरेक्टर के मुताबिक टैक्स देने वाले गैर तनख्वाहदार अफसर की तादाद 15 लाख से ज़ायद और तनख्वाहदार अफसर की तादाद 12 लाख से ज़ायद है। 46,000 कंपनी ने मजमूरी टैक्स का 56% टैक्स अदा किया। पाकिस्तानी रहायशी टैक्स फाइलर्स की तादाद, अच्छा जी आप ये बात कर लें, लेकिन जो टैक्स की मैं बात बता रहा हूँ कि टिम्बर मार्केट, हैदरी मार्केट, जो बात जिस तरह की सबसे ज़्यादा टैक्स आप लोग देते हो, बिल्कुल, और आपका कराची पूरा की हक एक है। और मार्केट- मैं कराची के सारे लोगों से कह रहा हूँ, मैं टिम्बर मार्केट वालों को बुला रहा हूँ, मैं सारे जो है जो बहादुराबाद की मार्केट है उनको बुला रहा हूँ, और उनसे ये कह रहा हूँ कि भाई आप जब टैक्स देते हो तो आपका हक भी मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी दुनिया का ये निज़ाम है। दुनिया के निज़ाम में जो टैक्स देता है वो उसको फैसिलिटी मिलती है, उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, उसको सलाम किया जाता है, रिस्पेक्ट होती है। उनको इज़्ज़त दी जाती है, उनसे आगे मिला जाता है। वज़ीर आज़म खुद आगे मिलता है। जनाब सैयद मोहम्मद सईद साहब सदर आल हैदरी बिज़नेस ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन के सदर साहब हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नवीद रहमान सदर पापोश नगर ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन के सदर हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन कराम, इसके बाद इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।